हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी स्टडी गाइड्स। तो मैं हूं इमरान। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वायरस के बारे में पढ़ेंगे आज हम लोग अबाउट द वायरस। इसके पहले वीडियोस में हमने बात कर रखी है किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम मोनेरा एंड किंगडम फंजाई। अब हम लोग बात कर रहे हैं बायो क्लासिफिकेशन के लास्ट यानी कि वायरस को। तो आप लोगों को एक बात मालूम होनी चाहिए, आप लोगों को मालूम भी होगी कि जो R.H. विटेकर ने जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था उसमें वायरस, वायरॉइड, प्रियन और लाइकेंस की कोई जगह नहीं दी थी। ओके, तो ये हमें अलग से पढ़ना होता है, वायरस, वायरॉइड्स, प्रियन्स एंड लाइकेंस। तो चलिए इसकी बात करते हैं। R.H. विटेकर सिस्टम देयर इज नो मेंशन ऑफ वायरस, वायरॉइड, प्रियन्स एंड लाइकेंस। इसे बिल्कुल भी मेंशन नहीं किया था इन सबको R.H. विटेकर सिस्टम में। उसमें सिर्फ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। अब बात करते हैं कि ये जो वायरस है ये कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। लिविंग और नॉन लिविंग के बीच का ये क्या है, कनेक्टिंग लिंक है। इससे मालूम होता है इसे वायरस को हम नहीं पूरी तरह से लिविंग कर सकते हैं, नहीं इसे नॉन लिविंग कर सकते हैं। ये होस्ट के अगर शरीर से बाहर है, आउट ऑफ द होस्ट है, तो क्या है, ये नॉन लिविंग है। अगर होस्ट के अंदर जा रहा है, उसकी मशीनरी से रिप्लिकेट कर रहा है, तो क्या है, ये जो है कि लिविंग है। इसीलिए हमें बिल्कुल भी इसे वायरस कैन ओनली मल्टीप्लाई इन होस्ट और लिविंग सेल। क्या कर सकता है, उसके होस्ट सेल से मल्टीप्लाई कर लेता है, रिप्लिकेट कर लेता है और फिर वो लिविंग सेल बन जाता है या लिविंग सेल से। इसका जो स्ट्रक्चर है फाउंड इन इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, और इसे हम बरसों तक, ईयर्स तक, कई ईयर्स तक इसे हम स्टोर कर सकते हैं। डिफ़िकल्ट टू कम लिविंग और नॉन लिविंग। इसका बॉडी कहाँ, जब बाहर रहता है होस्ट, तो क्या रहता है, इसका इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, इनर्ट रहता है, किसी भी काम का नहीं रहता है ये। जैसे होस्ट में जाता है अपना एक्टिविटी दिखाना शुरू कर देता है। वायरस का मतलब होता है, वायरस मीन्स वेनम, यानी कि एक तरह के पॉइजन, यानी कि पॉइजनस फ्लूइड। वेनम मीन्स पॉइजनस फ्लूइड। और ये टर्म दिया था पॉस्चर ने, साइंटिस्ट पॉस्चर ने दिया था ये टर्म हमारा। ये टर्म जो है साइंटिस्ट पॉस्चर ने दिया था। ओके, तो इसकी हम बात कर रहे हैं अभी। वायरस मीन्स वेनम, वेनम यानी कि पॉइजनस फ्लूइड, अ टर्म गिवन बाय पॉस्चर। अब बात करते हैं कि डीजो इवानोव्स्की एक साइंटिस्ट थे जो 1892 में, कब, 1892 में डीजो इवानोव्स्की ने वायरस को डिस्कवर किया। क्या किया, डीजे इवानोव्स्की 1892 में डिस्कवर्ड किया वायरस को। ओके, याद रखिए पॉइंट्स को। टोबैको मोजाइक डिजीज़ जो है, जो टोबैको मोजाइक डिजीज़ है, वो कॉज होता है टोबैको मोजाइक वायरस से। किससे होता है, TM वायरस यानी कि टोबैको मोजाइक वायरस से। टोबैको मोजाइक डिजीज़ कॉज्ड बाय टोबैको मोजाइक वायरस। एक दूसरा साइंटिस्ट आए M.W. बिजरिंग 1898 में। इन्होंने डेमोस्ट्रेट किया, दिखाया कि जो फ्लूइड है वो क्या है, एक कंटेजियम वाइवम फ्लूइडम है, इससे बीमारी होती है, ये कंटेजियम है। तो M.W. बिजरिंग ने बताया, डेमोस्ट्रेट किया, दिखाया, शो किया, ये फ्लूइड है वो क्या है, कंटेजियम वाइवम फ्लूइडम है, उसे कहा कंटेजियम वाइवम फ्लूइडम बताया। उसी तरह से एक साइंटिस्ट आए हमारे W.M. स्टैनली। कब आए, 1935 में W.M. स्टैनली आए। उन्होंने शो किया कि वायरस कुड बी क्रिस्टलाइज एंड क्रिस्टल्स कंसिस्ट लार्जली ऑफ प्रोटीन। कि उन्होंने बताया कि वायरस क्या है, वो क्रिस्टलाइज्ड है, वो क्रिस्टल्स के फॉर्म में रहता है। एंड क्रिस्टल कंसिस्ट ऑफ लार्जली, जो क्रिस्टल बना हुआ है वो बेसिकली किसकी है, प्रोटीन्स के बने हुए हैं क्रिस्टल्स। यानी कि जो हमारा वायरस है वो प्रोटीनिशियस है। इनर्ट आउटसाइड द स्पेसिफिक होस्ट, जब ये अपने स्पेसिफिक होस्ट के बाहर, शरीर से बाहर रहता है, तो क्या होता है, ये इनर्ट फॉर्म में रहता है, एक्टिव नहीं रहता है, इनएक्टिव फॉर्म में रहता है, होस्ट के बाहर रहता है। तो बात करें, वायरस इज न्यूक्लियो प्रोटीन एंड जेनेटिक मटेरियल इज इन्फेक्शस। वायरस में क्या है, न्यूक्लियो प्रोटीन है, उसके शरीर स्ट्रक्चर में क्या है, न्यूक्लियो प्रोटीन है। एंड जेनेटिक मटेरियल इज इन्फेक्शस, तो जेनेटिक मटेरियल क्या है, वो इन्फेक्शन करने वाला है, इन्फेक्शियस है। वायरस कंटेन इधर RNA और DNA। एक बात और याद रखिए, जो हमारा वायरस है
वो या तो उसके जो जेनेटिक मटेरियल होगा उसमें या तो आरएनए हो सकता है या डीएनए हो सकता है। जो हमारा वायरस है उसके जेनेटिक मटेरियल में या तो क्या हो सकता है, या तो आरएनए हो सकता है या डीएनए हो सकता है। तो वायरस कंटेन ईदर आरएनए और डीएनए। नो वायरस कंटेन बोथ आरएनए और डीएनए। कोई ऐसा वायरस नहीं होता है जिनमें दोनों आरएनए और डीएनए पाया जाता हो। तो ध्यान रखिए, कभी वायरस की बात है उसका जेनेटिक मटेरियल क्या होगा, एक ही हो सकता है, या तो आरएनए होगा या तो डीएनए होगा। ठीक है, आइए हम आगे बढ़ते हैं वायरस को। वायरस के लिए चलते हैं। वायरस दैट इन्फेक्ट प्लांट हैव एक्सेस आरएनए, यानी कि जो वायरस प्लांट को इन्फेक्ट करता है, जो वायरस प्लांट को डिजीज करता है, जो वायरस प्लांट को डिजीज करता है वो क्या है, एसएस आरएनए के सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। जो वायरस प्लांट को इन्फेक्ट करता है वो क्या है, एसएस आरएनए होता है, यानी सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। यहाँ याद रखिए कि प्लांट को इन्फेक्ट करने वाला वायरस कौन सा होता है, एसएस आरएनए, यानी कि सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। वायरसेस दैट इन्फेक्ट एनिमल्स, जो एनिमल्स को इन्फेक्ट करते हैं, ईदर एसएस आरएनए, यानी कि या तो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए हो सकता है या डबल स्ट्रैंडेड आरएनए हो सकता है या डबल स्ट्रैंडेड डीएनए हो सकता है। जो वायरस एनिमल को इन्फेक्ट करता है वो या तो एसएस आरएनए यानी कि सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए हो सकता है या डबल स्ट्रैंडेड आरएनए हो सकता है या डबल स्ट्रैंडेड डीएनए हो सकता है। ओके, और प्लांट में क्या हो सकता है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है। ओके, बात करें बैक्टीरियोफाज टर्म बहुत सुनने को मिलता है। व्हाट इज मीन बाय दैट बैक्टीरियोफाज टर्म, दैट इज अ बैक्टीरियोफाज। कह रहे कि वायरस दैट इन्फेक्ट द बैक्टीरिया, जब वायरस किसी बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है तो उसे कहते हैं बैक्टीरियोफाज। और वो वायरस यूजुअली डबल स्ट्रैंडेड होता है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। जो वायरस किसी बैक्टीरिया को जब वायरस किसी बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है तो टर्म उसको कहलाता है कि बैक्टीरियोफाज। जो वायरस उसे इन्फेक्ट करता है बैक्टीरिया को, उसका जो डीएनए स्ट्रक्चर होता है, जो उसका जेनेटिक मटेरियल होता है, वो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है वायरस। अब हम बात करते हैं प्रोटीन कोट, यानी कि पता है कि हमें वायरस पे क्या होता है, उसे प्रोटीन का कोट रहता है। तो जो प्रोटीन कोट है ये एक्चुअली क्या है, इसके बारे में जानते हैं, किस तरह से इसकी बनावट है, स्ट्रक्चर से। द प्रोटीन कोट कॉल्ड कैप्सिड, प्रोटीन कोट को क्या कहते हैं हम, कैप्सिड कहते हैं। कैप्सिड जो हमारा बना होता है वो स्मॉल यूनिट कॉल्ड कैप्सोमियर्स। कैप्सिड किसके बना होता है, छोटे छोटे कैप्सोमियर से मिलकर बना होता है। ओके, तो प्रोटीन कोट को कैप्सिड कहते हैं और कैप्सिड बना होता है कैप्सोमियर से, छोटे छोटे स्मॉल यूनिट ऑफ कैप्सोमियर से। और जो कैप्सोमियर है वो प्रोटेक्ट, इसका काम क्या है, ये प्रोटेक्ट करता है न्यूक्लिक एसिड को। किसको करता है, जो जेनेटिक मटेरियल है वायरस के, न्यूक्लिक एसिड को प्रोटेक्ट करता है कैप्सोमियर। और ये कैसे अरेंज रहता है, ये जो अरेंज रहता है वो अरेंज रहता है इन हेलिकल फॉर्म में रहता है और पॉलीहेड्रल फॉर्म में अरेंज रहता है। लेकिन जो कैप्सोमियर है, आप लोगों ने देखा होगा कि वायरस का फोटो जो एनसीईआरटी में दे रखा है, तो आप लोग समझ में आई होगी। तो एक बार और देखते हैं कि प्रोटीन कोट कॉल्ड कैप्सिड, प्रोटीन कोट के वायरस के प्रोटीन कोट को कैप्सिड कहते हैं। और कैप्सिड जो हमारा बना होता है किस, कैप्सोमियर से बना होता है, स्मॉल यूनिट ऑफ कैप्सोमियर से बना होता है। और ये कैप्सोमियर जो है इसका काम क्या है, प्रोटेक्ट द न्यूक्लिक एसिड, यानी कि जो जेनेटिक मटेरियल है उसका वायरस का, उसको प्रोटेक्ट करने की। और जिसकी अरेंजमेंट होती है कैप्सोमियर्स की, होती है हेलिकल या पॉलीहेड्रल फॉर्म में। ओके, अब हम बात करते हैं वायरस कॉजेज डिजीज़, कि वायरस से कौन से कुछ डिजीज़ के नाम हम लिखे हुए हैं। वैसे तो बहुत सारे डिजीज़ है इसमें, लेकिन हम कुछ जो एनसीईआरटी में बेसिकली दे रखा है हम उसी के बारे में बता रहे हैं। वायरस कॉजेज डिजीज लाइक स्मॉल पॉक्स, तो स्मॉल पॉक्स जो हमारा होता है वो किससे होता है, वेरियोला वायरस से होता है। याद रखिए, स्मॉल पॉक्स कॉज वेरियोला वायरस। हॉप्स की बात करें, हॉप्स सिम्प्लेक्स वायरस, हॉप्स सिम्प्लेक्स वायरस से होता है। इन्फ्लुएंजा जो है वो मिक्जो वायरस से होता है। किससे होता है, मिक्जो वायरस से। स्मॉल पॉक्स वेरियोला वायरस, हॉप्स सिम्प्लेक्स वायरस, इन्फ्लुएंजा मिक्जो वायरस, एड्स HIV वायरस यानी कि ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस, HIV वायरस।
और मम्प्स जो है, मम्प्स वो पैरामिक्सो वायरस से होता है मम्प्स, याद रहेगा। स्मॉल पॉक्स इज द वेरियोला वायरस से होता है, हर्प सिम्प्लेक्स वायरस, इन्फ्लुएंजा मिक्सो वायरस, एड्स HIV वायरस एंड मम्प्स पैरामिक्सो वायरस। अब बात करते हैं प्लांट्स में कैसे वायरस डिजीज करता है और उसके क्या सिम्टम्स हैं, आइए उसके बारे में जानते हैं, जो हमारे NCERT में दे रखा है। इन प्लांट्स सिम्टम ऑफ मोज़ाइक फॉर्मेशन, कि मोज़ाइक फॉर्मेशन में क्या क्या सिम्टम हो सकता है, कैसे मालूम होगा कि इस प्लांट्स को मोज़ाइक हो चुका है। तो उसका है कि सबसे पहले उस जो प्लांट्स होगा उसके लीफ रोलिंग, उसका लीफ जो है कर्ल कर जाएगा, रोल कर जाएगा, मुड़ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, लीफ रोलिंग एंड कर्लिंग, लीफ रोल कर जाएगा, कर्लिंग हो जाएगा। येलोइंग एंड वेन क्लियरिंग, क्या हो जाएगा, वो येलो कलर का उसका दिखाई देगा लीफ, एंड वेन जो है क्लियरिंग हो जाएगा। डॉर्फिंग एंड स्टंटेड ग्रोथ, उस प्लांट का जो ग्रोथ है वो डॉर्फ छोटा रह जाएगा, स्टंटेड रह जाएगा ग्रोथ। तो क्या है कि इन प्लांट सिम्टम ऑफ मोज़ाइक फॉर्मेशन क्या है, इसमें लीफ रोलिंग हो जाएगा एंड कर्लिंग, येलोइंग एंड वेन क्लियरिंग, और थर्ड है कि डॉर्फिंग एंड स्टंटेड ग्रोथ। अगर ये सब सिम्टम प्लांट्स में दिख रहे हैं तो समझ ली कि उस प्लांट को क्या है, मोज़ाइक डिजीज से ग्रसित है वो प्लांट। ओके, चलिए हम आगे देखते हैं। अब हम बात करते हैं वायरवर्ड्स की। तो हमने जैसे बताया था आप लोगों को कि जो RH विटेकर ने जो 1969 में 5 यूनिट क्लासिफिकेशन दिया था, उन्होंने इसमें वायरस, वायरवर्ड, प्रियॉन्स और लाइकेंस को शामिल नहीं किया था, इसीलिए हमें अलग से इसे पढ़ना होता है। तो चलिए बात करते हैं वायरवर्ड्स की। वायरवर्ड डिस्कवर्ड बाय टीओ डीनर, याद रहे कि वायरवर्ड की डिस्कवरी किसने किया था, टीओ डीनर नाम के साइंटिस्ट ने। वायरवर्ड डिस्कवर्ड बाय टीओ डीनर। और जो वायरवर्ड होता है वो स्मॉलर देन वायरस होता है। वायरस तो क्या होता है, छोटा होता है साइज में। वायरवर्ड्स स्मॉलर देन वायरसेस। और इससे जो बीमारी होती है वायरवर्ड से, कॉज पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज। कौन सी बीमारी करता है, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये बार बार एक पेपर्स में आए हैं वायरवर्ड्स, तो नीट में, तो प्लीज़ आप इसे बहुत ध्यान से समझिए और इसे याद रखिए कि वायरवर्ड्स जो है वो पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज कॉज करता है। स्मॉलर देन वायरसेस होते हैं, डिस्कवर्ड बाय टीओ डीनर ने इसको डिस्कवर किया था। इसमें फ्री RNA होता है, क्या, इट वाज फाउंड टू फ्री RNA। इसमें क्या होता है, फ्री RNA, वायरस में फ्री RNA पाया जाता है। इसमें लैक ऑफ प्रोटीन कोट होता है। हाँ, जैसे आपको बताया था अभी कि वायरस में क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर प्रोटीन कोट, क्या प्रोटीन का बना होता है, क्रिस्टल्स। जबकि इसमें क्या होता है, लैक ऑफ प्रोटीन कोट होता है। इसमें प्रोटीन कोट होता ही नहीं है, लैक रहता है, जो कि वायरस में पाया जाता है। इसीलिए इसका नाम क्या है, वायरवर्ड है। बिकॉज ऑफ किसमें प्रोटीन कोट नहीं है, इसीलिए इसका नाम वायरवर्ड्स रखा गया है। और वो क्या है, वायरस है। लैक ऑफ प्रोटीन कोट दैट इज फाउंड इन वायरसेस हेंस नेम वायरवर्ड्स। इसे वायरवर्ड्स कहते हैं बिकॉज ऑफ कि प्रोटीन कोट के इसमें एब्सेंसी है। अब बात करते हैं हम, द RNA ऑफ द वायरवर्ड वाज ए लो मोलिकुलर वेट। जो वायरवर्ड्स का RNA होता है, RNA वो क्या होता है, लो मोलिकुलर वेट होता है। याद रखिए, ये बहुत सब BBI लाइन है, इस पर नीट में कई बार क्वेश्चन आए हुए हैं। ये पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज, ये सब क्या है, लैक ऑफ प्रोटीन कोड, BBI, ये सब BBI है। तो याद रखें कि ये सब जो है क्या है, हमारे बहुत ही काम का है, इसे बिल्कुल भूलना नहीं है। ये RNA ऑफ द वायरवर्ड वाज लो मोलिकुलर वेट। ओके, अब हम बात करते हैं प्रियॉन्स की सीधे। आइए प्रियॉन्स की बात करते हैं। प्रियॉन्स, जिसे नाम से आपको मालूम हो रहा है कि प्रियॉन्स मीन्स इन्फेक्शियस प्रोटीनिशियस एजेंट। ये सिर्फ प्रोटीन का ही बना होता है। क्या है, इन्फेक्शियस प्रोटीनिशियस एजेंट है, ये प्रोटीन का बना होता है। लैक ऑफ जेनेटिक मटेरियल कंटेन ओनली प्रोटीन मॉलिक्यूल्स। इसमें जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, एब्सेंट रहता है। लैक ऑफ जेनेटिक मटेरियल, इसमें सिर्फ प्रोटीन मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं। ओके, इसमें सिर्फ प्रोटीन मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं। और इसके थ्रू जो डिजीज़ है वो होता है हमारा कौन से, बोवाइन स्पॉन्जीफॉर्म इंसेफेलोपैथी। क्या है, बोवाइन स्पॉन्जीफॉर्म इंसेफेलोपैथी, जिसको कहते हैं मैड काउ डिजीज़ भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मैड काउ डिजीज़। पूछता है, पेपर्स में आते हैं कभी कभी, तो इसे ध्यान रखिए।
दूसरा आता है कुरू डिजीज, जैसे लाफिंग डेथ इन ह्यूमंस होता है ना, लाफिंग हंसते हंसते डेथ हो जाना, वो कुरू लाफिंग डेथ इन ह्यूमंस। CJD क्रूडफील्ड जैकब डिजीज, ये भी किसके थ्रू होता है, ये प्रियॉन्स के थ्रू होता है। एंड स्कॉर्पियो डिजीज इन सीप में एक स्कॉर्पियो नाम का डिजीज होता है, ये जो होता है ये भी प्रियॉन्स के थ्रू ही होता है, प्रियॉन्स के कारण नहीं होता है। सी पॉजिटिव प्रियॉन्स ही है। आइए लाइकेंस की बात करते हैं हम। लाइकेंस, इट इज़ द सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन एल्गी एंड फंजाई। याद रखें कि इसका लाइकेंस का मतलब ये है कि क्या ये एसोसिएशन होता है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है, क्योंकि उसके बीच में एल्गी एंड फंजाई के बीच में सिम्बायोटिक एसोसिएशन को ही लाइकेन होता है। इस जो इसके एल्गल कंपोनेंट है उसको हम लोग फाइकोबायोंट कहते हैं। एल्गल कंपोनेंट क्या कहते हैं, फाइकोबायोंट। फाइकोबायोंट क्या होता है, ये ऑटोट्रॉपिक होता है, अपना फूड अपना खाना खुद बनाता है फोटोसिंथेसिस के थ्रू, तो ये क्या होता है, ऑटोट्रॉपिक होता है। अब हम बात करते हैं फंगल कंपोनेंट की। फंगल कंपोनेंट, तो फंगल कंपोनेंट क्या होता है, ये माइक्रोबायोंट कहलाता है। क्या कहते हैं इसको, एल्गल कंपोनेंट के फाइकोबायोंट और फंगल कंपोनेंट के माइक्रोबायोंट कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, माइक्रोबायोंट। और ये क्या होता है, हेटेरोट्रॉफिक होता है। फाइकोबायोंट होता है ऑटोट्रॉपिक, माइक्रोबायोंट होता है हेटेरोट्रॉफिक। एल्गी का काम क्या है, एल्गी क्या करता है कि फूड प्रिपेयर करता है फंजाई के लिए। एल्गी प्रिपेयर फूड प्रिपेयर करता है किसके लिए, फंजाई के लिए फूड बनाता है। और फंजाई का काम क्या है, फंजाई प्रोवाइड शेल्टर, यानी कि फंजाई क्या करता है, इसे रहने की जगह देता है, साथ में मिनरल न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करता है। एंड वाटर फॉर पार्टनर्स, और वाटर भी क्या करता है, अपने पार्टनर के लिए देता है। ठीक है, एल्गी प्रिपेयर फूड फॉर फंजाई एंड फंजाई प्रोवाइड शेल्टर एंड एब्जॉर्ब मिनरल न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर फॉर इट्स पार्टनर। लाइकेंस आर वेरी गुड पोल्यूशन इंडिकेटर। बिल्कुल सही बात है कि लाइकेंस क्या होता है, वेरी गुड पोल्यूशन इंडिकेटर होता है। वेरी गुड पोल्यूशन इंडिकेटर, लाइकेंस आर वेरी गुड पोल्यूशन इंडिकेटर्स। दे डू नॉट ग्रो इन पोल्यूटेड एरिया। अगर जहाँ पोल्यूटेड एरिया होगा वहाँ पे लाइकेंस आपको देखने को नहीं मिलेंगे, तो समझ जाइए जहाँ लाइकेंस देखने को नहीं मिल रहा है यानी कि वो एरिया पोल्यूटेड है, और जहाँ लाइकेंस देखने को मिल रहा है यानी कि वो एरिया साफ़ सुथरा है, सही है। आइए एक बार फटाफट इसे रिविजन करते हैं और फिर इसे ख़त्म करते हैं। ओके, वायरस, RH व्हिटेकर सिस्टम, देयर इज नो मेंशन ऑफ वायरस वायरवाइड प्रियॉन्स एंड लाइकेंस। यानी कि RH व्हिटेकर या क्लासिफिकेशन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में इन सबको जगह नहीं मिली थी, वायरस वायरवाइड प्रियॉन एंड लाइकेंस की। ये जो वायरस है वो कनेक्टिव लिंक है बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग की। वायरस कैन ओनली मल्टीप्लाई इन होस्ट और लिविंग सेल। ये सिर्फ जब तक इसको होस्ट नहीं मिला तब तक ये इनएक्टिव रहता है, जैसे इसको होस्ट मिला ये एक्टिव बन जाता है। एंड फाउंड इन इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, इसका जो स्ट्रक्चर होता है इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है, इसीलिए इसे हम लिविंग या नॉन लिविंग कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो क्या होता है, पूरी तरह से इनर्ट क्रिस्टलाइन फॉर्म में पाया जाता है। वायरस का मतलब होता है, वायरस मीन्स वेनम, मैंने एक जहर पॉइजन, ऐसे पॉइजनस फ्लूइड भी कहते हैं। ये टर्म दिया था पॉस्चर ने, किसने दिया था, पॉस्चर ने दिया था। DJ इवानोव्स्की नाम के एक साइंटिस्ट आए, उन्होंने 1892 में वायरस को डिस्कवर किया। यहाँ ध्यान रखिए कि वायरस टर्म किसने दिया था, पॉस्चर ने। वायरस को डिस्कवर किसने किया था, DJ इवानोव्स्की 1892 में। टोबैको मोज़ाइक डिजीज किसके द्वारा होता है, टोबैको मोज़ाइक वायरस के थ्रू होता है। MW बिजरिंग दूसरे साइंटिस्ट आए, उन्होंने क्या कहा, इन्होंने दिखाया, डेमोन्स्ट्रेट किया फ्लूइड को, और बताया कि इसको क्या कहते हैं, कंटाजियम वाइवम फ्लूइडम कहते हैं। फिर बात करते हैं WM स्टैनली की, जो कि 1935 में आए, उन्होंने शो किया, दिखाया कि वायरस कुछ भी क्रिस्टलाइज तो क्रिस्टलाइज किया जा सकता है, एंड क्रिस्टल जो होता है वो बेसिकली प्रोटीन्स के बने होते हैं। और जब वायरस अपने होस्ट बॉडी से अलग रहता है तो इनर्ट फॉर्म, इनएक्टिव फॉर्म में रहता है। वायरस इज न्यूक्लियर प्रोटीन एंड जेनेटिक मटेरियल इन्फेक्शियस। क्या होता है, वो न्यूक्लियर प्रोटीन के बना होता है, उसका जो जेनेटिक मटेरियल वो इन्फेक्शियस होता है। वायरस कंटेन ईदर RNA और DNA, वायरस में या तो RNA पाया जाएगा या DNA पाया जाएगा। नो वायरस कंटेन बोथ RNA एंड DNA, ऐसा कोई वायरस नहीं है जिसमें RNA और DNA दोनों पाया जाए। ओके,
वायरस इन्फेक्ट प्लांट है ऐसे सारे हैं जो वायरस प्लांट को इन्फेक्ट करता है उसका जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है। और जो वायरस एनिमल्स को इन्फेक्ट करता है वो या तो एसियस आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है, या डबल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है, या डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। बैक्टीरियोफाजेस, बैक्टीरियोफाज मतलब है कि वायरस दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया, वो वायरस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है, जब इन्फेक्ट करता है तो बैक्टीरियोफाज बन जाता है। और ये काम जो है यूजुअली डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस करता है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस काम करता है। प्रोटीन कोट को क्या कहते हैं, जो वायरस जो हमारा बना हुआ है किससे, प्रोटीन कोट से बना हुआ है। प्रोटीन कोट की क्या कहते हैं, कैप्सिड कहते हैं। और कैप्सिड जो है हमारा मेड ऑफ ए स्मॉल यूनिट को सब कैप्सोमियर से मिलकर बना है। और कैप्सोमियर का जो काम है वो क्या है, न्यूक्लिक एसिड को प्रोटेक्ट करना है। और जो इसका अरेंजमेंट है वो कैसा है, अरेंज्ड इन हेलिकल और पॉलीहेड्रल फॉर्म। कुछ वायरल डिजीज का नाम है, उसके जानने नेम है, समझे। वायरस डिजीज कॉज्ड वायरस कॉज डिजीज लाइक स्मॉल पॉक्स, वेरियोला वायरस, हर्प सिम्प्लेक्स वायरस, इन्फ्लुएंजा मिक्सो वायरस, एड्स HIV वायरस, मम्प्स पैरामिक्सो वायरस। और प्लांट्स की बात करें तो इन प्लांट्स में कैसे मालूम चलेगा वायरस लग गया है, तो सिम्टम एंड मोज़ेक फॉर्मेशन, इसमें लीफ रोलिंग हो जाएगा, कर्लिंग कर जाएगा, लीफ येलो हो जाएगा एंड वेन क्लियरिंग दिखाई देगा, ड्वार्फिंग एंड स्टैंडर्ड ग्रोथ हो जाएगा। तो समझ में आ जाएगा कि हमें इसमें क्या हो गया है, मोज़ेक फॉर्मेशन हो गई है। अब हम बात करते हैं सीधे वायरवर्ड्स की। वायरवर्ड्स क्या होते हैं, इसको डिस्कवर किया टीओ डिनर नाम के साइंटिस्ट ने। ये स्मॉलर देन वायरस होता है, इसके थ्रू जो है कि पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज होता है। वायरवर्ड्स कौन डिजीज करता है, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज। इट वाज फाउंड टू बी ए फ्री आयरन, इसमें फ्री आयरन होता है। इसमें प्रोटीन कोट की एब्सेंस होती है, लैक ऑफ प्रोटीन कोट होता है, जो कि वायरस ने पाया था, जिसकी वजह से इसका नाम वायरवर्ड रखा गया। RNA ऑफ द वायरवर्ड वाज लो मॉलिक्यूलर वेट। जो RNA होता है वायरवर्ड को कैसा होता है, लो मॉलिक्यूलर वेट होता है। ओके, अब प्रियोन्स की बात करते हैं। प्रियोन्स क्या है, इन्फेक्शियस प्रोटीनिशियस एजेंट है, एक तरह का प्रोटीन का बना हुआ एजेंट है। इसमें जेनेटिक मटेरियल एब्सेंट रहता है, कंटेन्स ओनली प्रोटीन मॉलिक्यूल्स में सिर्फ पाया जाता है। इसमें कोई डिजीज कॉज करता है, इसके नेम है बोवाइन स्पॉन्जिफन इंसेफेलोपैथी, इसे मैड काउ डिजीज भी कहते हैं। कुरू डिजीज जैसे लाफिंग डेथ इन ह्यूमंस, ये भी प्रियोन्स के थ्रू होते हैं। CJD क्रूडफेल्ड जैकब डिजीज, ये भी क्या है, प्रियोन्स के थ्रू होते हैं। स्कॉर्पिड डिजीज इन सी, प्रियोन्स के थ्रू होते हैं। बात करते हैं लाइकेंस की। इट इज़ अ सिम्बायोटिक रिलेशन बिटवीन एल्गी एंड फंजाई। एल्गी और फंजाई के बीच में क्या होता है, ये सिम्बायोटिक रिलेशन में रहता है। एल्गल कंपाउंड क्या कहते हैं, फाइकोबायोंट कहते हैं। एल्गल कंपाउंड क्या कहते हैं, फाइकोबायोंट कहते हैं। और फाइकोबायोंट कहते हैं, और ये क्या होता है, ऑटोट्रॉफिक होता है। और जो फंगल कंपोनेंट हमारा होता है वो क्या होता है, फंगल कंपोनेंट जो हमारा होता है वो माइक्रोबायोंट होता है, और वो क्या होता है, हेटेरोट्रॉफिक होता है। एल्गी का काम क्या है, अपने पार्टनर फंजाई के लिए फूड का प्रिपरेशन कर देना, फूड बना देना। और फंजाई क्या करता है, उसे शेल्टर एंड मिनरल न्यूट्रिएंट की ऑब्जर्व कर देता है, और साथ में वाटर भी देता है। लाइकेंस आर वेरी गुड पोल्यूशन इंडिकेटर, वो बहुत अच्छा पोल्यूशन इंडिकेटर है। दे डू नॉट ग्रो इन पोल्यूटेड एरिया, पोल्यूटेड एरिया में वो ग्रो नहीं करता है। तो दोस्तों आज के लिए तो हमारा हो गया ये वायरस, वायरवाइड, लाइकेन और प्रियोन्स खत्म हो गए। तो देखिए अगर अब तक अगर हमारे चैनल का आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दे, उसे शेयर कर दे, और आपको इसमें कुछ और भी चाहिए तो कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।